आज आपको हम शुरुआत करेंगे फर्मैट्स थ्योरम के साथ। फर्मैट्स थ्योरम के दो प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट टाइम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो फर्मैट्स थ्योरम हमारा ये कहता है कि लाइट ऑलवेज टेक्स द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विच मे नॉट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट के बीच में प्रोपोगेट करने के लिए लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ या क्विकेस्ट पाथ जरूर अपनाएगी। दूसरा जो हमारा फर्मैट्स थ्योरम का हमारा दूसरा प्रिंसिपल है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में। अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या है? ये प्रोपोगेशन, इसका कहने का मतलब ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं, और इस थ्योरम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इस थ्योरम से हम हमारे फर्मैट्स थ्योरम से इस लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। आगे की बात करें, प्लेन मिरर के बारे में हमने बात की थी। प्लेन मिरर क्या था? प्लेन मिरर एक ऐसा फ्लैट और पॉलिश सरफेस था जिसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं देखने को मिलती थी। अब प्लेन मिरर के इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लेन मिरर हमारी इमेज किस तरीके से फॉर्म करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए एक डायग्राम हमने बना रखा है। जो स्मूथर साइड है प्लेन मिरर की, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ होगी, और हमारी आई में हमें उस प्लेन मिरर की अंदर बनने वाले रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर की, तो उससे पहले हम इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज एन इमेज? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द मिरर। ठीक है, ध्यान रखना है, इमेज दो तरीके की होती हैं, रियल और वर्चुअल। अगर इमेज हमारी रियल है तो वो हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, या ऐसी इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बनती है। वहीं अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका सीधा है और उसकी वर्चुअल इमेज बन रही है तो वर्चुअल इमेज हमेशा आपको सीधी दिखेगी। रियल इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही आपको देखने को मिलेगी, या ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो अपसाइड डाउन बनेगी, उल्टी बनेगी। अगर हम बात करें तो अगर रियल इमेज की हम बात करते हैं तो रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेस, एंड द वर्चुअल इमेज is always formed by the apparent convergence or divergence of light rays। कहने का मतलब ये है कि जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि ऐसे केस में हमको ऑप्टिकल अपीयरेंस देखना पड़ता है, या ये देखना पड़ता है कि जो अपरेंट कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है वो लाइट रे का कहाँ पे हो रहा है। इस बारे में बेटा हम लोग आगे बात करते रहेंगे। अगर हम बात करें इमेज अगर अपसाइड डाउन है, अपसाइड डाउन कहने का मतलब क्या है कि इमेज अगर उल्टी बनी हुई है तो ऐसे केस में इमेज हमेशा इन्वर्टेड कहलाएगी। वहीं अगर इमेज जो है सीधी बनी है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से दिख रही है, तो ऐसे केस में इमेज हमेशा इरेक्ट कहलाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ और है जो है साइज ऑफ इमेज के बारे में। साइज ऑफ इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा साइज की बन रही है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट है, ऐसे केस में हम इमेज को मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं। वहीं अगर इमेज हमारी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है तो ऐसी इमेज को हम डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं। आगे की बात कर लेते हैं बेटा हम लोग। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। अगर हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि जो प्लेन मिरर है हमारा वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करेगा। एक रे डायग्राम आपके सामने हमने यहाँ पे दे रखा है। इस रे डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट से हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमको रिफ्लेक्टेड रेस को का अपरेंट कन्वर्जेंस कराना पड़ रहा है, या हम ये कह सकते हैं आसान भाषा में कि हमें रिफ्लेक्टेड रेस को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, जिस वजह से वो जहाँ पे मीट हो रही हैं वहाँ पे ही हम इमेज की फॉर्मेशन देखते
हैं। आगे की बात करें हम, तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, कैरेक्टरिस्टिक की बात मैं कर रहा हूँ, वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस होंगे या इक्वी डिस्टेंट होंगे फ्रॉम द मिरर। कहने का मतलब क्या है, मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा प्लेन मिरर के हमारे, उतनी ही दूर आपकी इमेज की फॉर्मेशन भी होगी। अगली चीज़ जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँगा वो ये है कि द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। कहने का मतलब जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जो हमारी साइज होगी, वही साइज आपकी इमेज की भी होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान रखना ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखते हैं, यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, जो कि है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मिरर पे पड़ती है या किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो हमेशा अपना पाथ रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने का मतलब क्या है कि जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे चली जाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कुछ स्पेशल केसेस हैं प्लेन मिरर के। पहला स्पेशल केस क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली नहीं गिरती है मिरर के ऊपर, नॉर्मली गिरती है। नॉर्मली कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है मिरर के सरफेस पे, तो ऐसे केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और जो दोनों ही एंगल हैं वो 0 डिग्री के बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करती है, जो कि कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, कहने का मतलब जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। अगली बात मैं करता हूँ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके टर्म 1 में, कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है। ठीक है ना, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज +1। ध्यान रखना, हमने अभी बेटा कुछ देर पहले बात की थी कि प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाते हैं हम, तो जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही साइज इमेज की भी होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था बेटा कि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के हमेशा बराबर होगी, एंड मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज। तो इस तरीके से आप जान रहे हैं, या इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि क्योंकि दोनों की ही साइज क्या होगी, बराबर होगी, तो ऐसे केस में मैग्नीफिकेशन भी 1 के बराबर होगा। प्लस क्यों लगा रहे हैं हम, प्लस हम इसलिए लगा रहे हैं बेटा क्योंकि हमारा जो मिरर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है।